भदोही की वह रात सामान्य दिख रही थी। गांव घसकरी की गलियों में रोज की तरह सन्नाटा उतर चुका था। दुकानों के शटर गिर चुके थे। उसी सन्नाटे में एक छोटा सा मेडिकल स्टोर भी बंद हो रहा था। शटर नीचे खींचते हुए कमलाकांत दुबे को यह बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह उनका जिंदगी का आखिरी काम होने वाला है। वह एक समाज सेवी थे, लेकिन उनके पास एक ऐसी चीज थी जो कई लोगों को चुभ रही थी, और वो थी सच बोलने की हिम्मत। कुछ ही समय पहले कमलाकांत दुबे ने अपने गांव में हो रहे विकास कार्यों को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी। ये भ्रष्टाचार कर रहा है, कच्चा काम के लिए पक्का काम चक्रोट में भ्रष्टाचार, अन्नपूर्णा मनरेगा गोदाम में भ्रष्टाचार, घूर में भ्रष्टाचार, न्याय पंचायत भवन में भ्रष्टाचार, सामुदायिक शौचालय में भ्रष्टाचार किया हुआ है। ये मनीष कुमार खनन माफिया प्रधान हमारे लिए सरकार, जनता के लिए सरकार 21,75,000 का मिनी शौचालय को बनवाया, उसको खोलने नहीं दे रहा है। सामुदायिक शौचालय को जो है सुबह 5 बजे से 9 बजे तक खोलने नहीं दे रहा है। गुंडई के बल पर लोगों का मुंह बंद कराने का काम कर रहा है। आरोप गंभीर थे। जांच हुई और पहली बार गांव की राजनीति में हलचल मच गई। जिलाधिकारी स्तर से जांच के बाद ग्राम प्रधान मनीष कुमार यादव की वित्तीय शक्तियों को रोक दिया गया। यही वह मोड़ था जहां कमलाकांत दुबे एक आम आदमी से खतरा बन गए। गांव में फुसफुसाहटें शुरू हो गई, नाराजगी बढ़ती गई, और इसी बीच कमलाकांत दुबे के परिवार का दावा है कि उन्हें लगातार जान से मारने की धमकियां भी मिलने लगी। उन्होंने प्रशासन से सुरक्षा की मांग की, लेकिन उनकी आवाज फाइलों में कहीं दबती चली गई और प्रशासन की कान तक ये बात न पहुंची। उस रात करीब 9:30 बज रहे थे। जैसे ही मेडिकल स्टोर का शटर पूरी तरीके से नीचे आया, पीछे से एक तेज रफ्तार कार आती दिखाई दी। सड़क पर अंधेरा था, लेकिन कार की हेडलाइट पूरी ताकत से जल रही थी, और इन सबसे अनजान कमलाकांत दुबे अपना मेडिकल स्टोर का शटर बंद कर रहे थे। अगले ही पल एक जोरदार टक्कर हुई। कमलाकांत दुबे शटर और कार के बीच बुरी तरह से कुचल गए। आसपास के लोग दौड़े, शोर मचा, उन्हें आनंद फानंद में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। पहली नजर में यह एक सड़क हादसा बताया गया, लेकिन यह कहानी इतनी आसान नहीं थी। जब पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू की, तो तस्वीर ही बदल गई। फुटेज में साफ दिखाई दे रहा था कि कार में कोई भी ब्रेक नहीं लगाया गया, न ही कोई बचाव की कोशिश की गई। सीधा, तेज और जानबूझकर किया गया वार कार की पहचान होती है पार्टी का। जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि यह गाड़ी सुजीत यादव की है, जो ग्राम प्रधान मनीष कुमार यादव के परिवार से जुड़ा हुआ शख्स बताया गया। सुजीत घटना के बाद से फरार था। उसके पिता मेहलाल यादव पहले से ही एक अन्य मामले में जेल भेजे जा चुके थे। पुलिस ने इस पूरे मामले में हत्या की धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज किया, और इसे एक सोची समझी साजिश मानते हुए जांच शुरू की गई है। कमलाकांत दुबे के बेटे का दर्द कैमरे के सामने फूट पड़ा। उन्होंने साफ कहा कि उनके पिता की हत्या अचानक नहीं हुई है, बल्कि यह महीनों से चल रही धमकियों और प्रशासनिक लापरवाही का नतीजा है। धमकी संबंध में मैंने चौकी रसपुरा कोतवाली भदोही को बार बार 3 महीने से अवगत करा रहा हूँ कि मेरे पिताजी को, मेरे परिवार को जान को खतरा है, लेकिन जिला प्रशासन भदोही ने हमारी एक भी नहीं सुनी, और उनकी लापरवाही से हमारे पिता का हत्या हुआ है। इसके जिम्मेदार कौन होगा, हमें आज ये बताया जाए। मैं जिला प्रशासन, एसपी महोदय से, डीएम साहब से मैं पूछना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या जीरो टॉलरेंस की नीति यही है? क्या एक भ्रष्टाचारी को बढ़ावा दिया जा रहा है? एक सरकार के हित में काम करने वालों की हत्या की जा रही है, जिसमें जिला प्रशासन शांत है। मेरी मांग पूरी की जाए, नहीं तो आंदोलन करूंगा मैं। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। जी, ये थाना भदोही क्षेत्र अंतर्गत एक गांव है दसकरी। वहां पर कल रात को करीब 10 साढ़े 10 बजे के बीच में सूचना मिलती है पुलिस को कि वहां के ही रहने वाले एक व्यक्ति हैं जिनका नाम कमलाकांत दुबे है, और इनकी उम्र करीब कुछ 60 से 70 वर्ष के बीच में है। इनके द्वारा जो वहाँ का ग्राम प्रधान है और उसके जो परिवारजन है, उनके विरुद्ध डीएम साहब के यहाँ पे और अन्य स्तरों पर जांच चलाई गई थी, जांच ऑर्डर करवाई गई थी, जिसमें ये भी हुआ था कि जो वहाँ ग्राम प्रधान है उसकी कल जो फाइनेंशियल पावर है उस पर एक आदेश पारित किया गया था डीएम साहब द्वारा, जिसको रोका गया था, उनकी फाइनेंशियल पावर को सीज किया गया था। कमलाकांत दुबे अपनी जब दुकान बंद कर रहे होते हैं, शटर बंद कर रहे होते हैं, तो पीछे से गाड़ी आती है और उनको टक्कर मार के चली जाती है। जब उनको इलाज के लिए लेके जाया जा रहा होता है तो रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। जब सीसीटीवी कैमरा देखा गया और आसपास के लोगों से पूछताछ की गई तो पता चला कि जो गाड़ी थी वो अर्टिगा थी, और जो मेहलाल का पुत्र है सुजीत, उसके पास भी अर्टिगा गाड़ी है, और सीसीटीवी फुटेज में जिस तरह गाड़ी उनको टक्कर मारती हुई दिख रही है तो उसमें इंटेंशन और डेलिब्रेट तरीके से ये टक्कर मारी गई है। इसमें 302 मर्डर का केस इसमें पंजीकृत किया गया है, और मेहलाल यादव जो ऑलरेडी 151 में जेल में गया हुआ है वो इसमें षड्यंत्र में एक तरीके से शामिल है, और उसके खिलाफ भी इसमें रिमांड बनवाई जाएगी इस मुकदमे में। और जो ग्राम प्रधान है मनीष, उसको भी हिरासत में ले लिया गया है। गाड़ी कौन चला रहा था उसको? अभी प्रथम दृष्टया जो बात निकल के आ रही है, सुजीत की ही गाड़ी है, और सुजीत कल से फरार भी है, तो माना जा रहा है कि सुजीत चला रहा था। इसमें जो ग्राम प्रधान जो मनीष है, वो नामित अभियुक्त है, उसको भी हिरासत में ले लिया गया, और मेहलाल ऑलरेडी इस टाइम जेल में है।
आरोप लग रहा है सर कि मनोज भी गाड़ी में बैठा। जी हाँ, इसकी एक बार वेरिफिकेशन करा लिया जाएगा सीडीआर एनालिसिस से और बाकी सीसीटीवी फुटेज में देखा जाएगा कि वो गाड़ी में बैठा था नहीं बैठा था, लेकिन ये क्लियर है कि वो भी इस कॉन्स्पिरेसी में था। पहले भी सर धमकी मिलती है, शिकायत उसकी भी की गई थी। जी हाँ, इसमें पूर्व में भी अक्टूबर माह में भी एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था मारपीट का, जिसमें कमलाकांत द्वारा ये आरोप लगाए गए थे इन लोगों पर और उसमें मुकदमा पंजीकृत करके उसमें चार्जशीट भी की गई थी। और ये जो जांच का सिलसिला चल रहा था और जो भी आरोप प्रत्यारोप लग रहे थे, इसी प्रकरण में मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसी कॉन्स्पिरेसी में इस तरह क्या सच बोलने की कीमत आज भी एक आम नागरिक को अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। कमलाकांत दुबे की मौत सिर्फ एक व्यक्ति की हत्या नहीं, यह उस हर एक इंसान के लिए चेतावनी है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत करता है। इससे अपराधियों के हौसले बुलंद होंगे। इसलिए इस मामले में कार्यवाही करनी और आरोपियों को सही सजा और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना बहुत ज्यादा आवश्यक हो चुका है। आज भी भदोही की वही सड़क है, वही मेडिकल स्टोर और वही गाँव। फर्क सिर्फ इतना है कि अब वहाँ एक खामोश सवाल खड़ा हुआ है, क्या सच बोलने वालों की सुरक्षा सिर्फ कागजों तक सीमित रहेगी या कभी हकीकत में भी कोई कवच बनेगा। और जब तक इस सवाल का जवाब नहीं मिलता, कमलाकांत दुबे की यह कहानी एक अधूरी थ्रिलर की तरह लोगों के जहन में गूंजती रहेगी। ऐसी कहानी जिसका अगला अध्याय शायद अभी लिखा जाना बाकी है। हमारे चैनल से जुड़े रहें, आगे की खबर हम जल्द ही आपके सामने लेकर आएंगे।